लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में आज यूपी, बिहार और उड़ीसा समेत 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। कम वोटिंग प्रतिशत को लेकर राजनीतिक पार्टियां अलग अलग आकलन कर रही हैं। भाजपा कह रही है कि कम वोटिंग प्रतिशत के बावजूद उनको लाभ होने जा रहा है, वहीं विपक्षी दल कम वोटिंग प्रतिशत को अपने पक्ष में मान रही है। लेकिन चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक चौथे चरण में वोट प्रतिशत 2019 के मुकाबले थोड़ा बड़ा है। तो क्या इस बार नया रिकॉर्ड बन पाएगा? लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 102 सीटों के लिए वोट डाले गए। 2019 में इन 102 सीटों पर 69.96% वोट पड़े थे, जबकि इस बार 66.14% मतदान हुआ। दूसरे दौर में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर मतदान हुआ था। पिछले चुनाव में इन 88 सीटों पर कुल 70.09% मतदान हुआ था, जबकि इस बार का आंकड़ा 66.71% रहा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मणिपुर के बाहरी मणिपुर लोकसभा सीट के 15 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान हुआ, जबकि बाकी 13 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण में मतदान कराया गया। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर तीसरे चरण का मतदान हुआ था। इन 93 सीटों पर 2019 में कुल 66.89% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था, जबकि इस बार 65.68% वोटिंग हुई। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर चौथे चरण में मतदान हुआ। इन 96 सीटों पर 2019 में कुल 69.12% लोगों ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं इस बार 69.16% मतदान हुआ। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने कई तरह के अभियान चलाए, जिसका असर चौथे चरण के मतदान में भी दिखाई दिया। इस तरह से पहले चरण में कुल 66.95% मतदान हुआ। अभी 5वें चरण की वोटिंग जारी है। 1-2 दिन के अंदर इसकी जानकारी भी चुनाव आयोग जारी कर देगा। 2019 में इन 5वें चरण वाली 49 सीटों पर कुल 62.01% मतदान दर्ज किया गया। देखना होगा इस बार का हाल क्या होता है। अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है तो उम्मीद है कि आगे के चरणों में ही यही तस्वीर देखने को मिली हो। इस बार मोदी सरकार कम मार्जिन से ही सही, लेकिन नया रिकॉर्ड बना दे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।